नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चल रहा है इसके प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर व्यक्तिगत विभिन्नता से ही रिलेटेड। ये भी चैप्टर है अधिगम अक्षमता। ठीक है, क्या है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एक जगह पे दिखते हैं। यूपी टेट में तो बहुत ज्यादा आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम लोग बात करते हैं क्या अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई बीमारियां होती हैं, एक तरह से मेंटली बीमारियां होती हैं जिसे हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। पढ़ने की कहीं ना कहीं अक्षमता होती है, दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, या वर्बली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है। ओके, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्षमता है। सबसे पहले देखते हैं मौखिक रूप से। ओके, मौखिक रूप से अक्षमता क्या है? मौखिक रूप से अक्षमता। ठीक है, मौखिक रूप से अक्षमता मौखिक रूप से 2 प्रकार के बांटते हैं हम लोग। एक होता है अफेजिया। क्या होता है? अफेजिया। और दूसरा होता है डिस्फेजिया। एक होता है अफेजिया, दूसरा होता है डिस्फेजिया। याद रखिए, मौखिक रूप से अधिगम अक्षमता 2 प्रकार की होती है, एक अफेजिया और दूसरा होता है डिस्फेजिया। अफेजिया में क्या होता है, भाषा का संप्रेषण नहीं कर पाता है। बालक जो होता है वो भाषा का संप्रेषण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता। मौखिक रूप से वो क्या होता है, अक्षमता होती है, यानी चीजों को पढ़ नहीं पाता, चीजों को समझा नहीं पाता। वर्ड्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएटर होते हैं, वर्ड्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, संप्रेषित जब नहीं कर पाता है तो वो कहलाता है क्या, अफेजिया। क्या कहलाता है? अफेजिया। ठीक है, अब बातचीत करने में जब आंशिक और पूर्णतः जो असुविधाएं होती हैं उसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। क्या कहते हैं? वर्णमाला का सही ज्ञान नहीं होता, बातचीत जब करता है तो चीजों को बोल नहीं पाता, क्लियर नहीं कर पाता। तो जब ये चीजें जो होती हैं वो सही वर्बली नहीं बोल पाता। याद है कि हकलाना तुतलाना नहीं आता इसमें। बार बार मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि हकलाना तुतलाना इसमें नहीं आता। हकलाने में भी अफेजिया डिस्फेजिया लगा देते हैं, ये नहीं आता। अफेजिया डिस्फेजिया वो जो हकलाना तुतलाना वो अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्णमाला को सही उच्चारित नहीं कर पाता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, ल को बोल ही नहीं पाते। जैसे हमारे यहाँ है एक बच्ची है, ल को बोल ही नहीं पाती, वो क्या करती है, द ही बोलती है। ठीक है, ला दो को बोलती है दा दो, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अगर बढ़ जाए, एक उम्र के बाद भी बढ़ता रहे और ये खत्म ना हो, तो जाके क्या हो जाता है, डिस्फेजिया हो जाता है। याद रखिएगा। तो ये क्या होना है, एक समय के बाद जैसे तुतलाते हैं बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड्स जो क्लियर है, जो कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, सुनने में बड़ा मजा आता है, हम लोग भी सुनते हैं, बातें करते हैं, उससे बहुत मजा आता है। लेकिन अगर ये चीज लंबी अवधि तक चली जाए तो ये डिस्फेजिया का रूप ले लेगा। एक समय के बाद ये चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अफेजिया डिस्फेजिया याद रखिए। अभी हम लोग जितने भी अधिगम अक्षमता वाले डिसेबिलिटीज पढ़ेंगे वो सभी के सभी सही हो सकते हैं थेरेपी के द्वारा। 3 महीने की थेरेपी होती है, डिस्फेजिया भी समाप्त हो जाता है, अफेजिया भी समाप्त हो जाता है, आराम से समाप्त हो जाता है। थेरेपी होती है अच्छे तरीके से। दूसरा है पढ़ने की क्षमता। किसकी? पढ़ने की क्षमता। पढ़ने की क्षमता भी 2 प्रकार की होती है। एक कहते हैं एलेक्सिया, दूसरो कहते हैं डिसलेक्सिया, है ना। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, पढ़ने की क्षमता को कहते हैं एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। अब एलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने की क्षमता होती है, अंधता होती है, विजुअल अफेजिया होता है, एक तरह से विजुअल अफेजिया भी कहते हैं इसको। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विजुअल अफेजिया किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें मौखिक में मत चले जाइएगा। विजुअल अफेजिया एलेक्सिया को कहते हैं। विजुअलाइज नहीं कर पाता चीजों को समझ नहीं पाता, किस तरीके से बोलना है। पढ़ने में क्षमता होती है, या तो दिखता नहीं है तो सही नहीं पढ़ पाते, या बोलने में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, वर्णमाला जो है वो समझ नहीं पाते। तो ये जो होता है प्रॉब्लम्स वो एलेक्सिया के अंदर होता है। वहीं डिसलेक्सिया यानी तारे जमीन वाली फिल्म जो है वो डिसलेक्सिया पे आधारित थी। तो अक्सर इसके बारे में जानते हो, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि बी को डी पढ़ लेता है, सा को वाज पढ़ लेता है, इस तरह के बहुत सारी चीजें, डब्ल्यू को एम लिख देता है। तो इससे बार बार जो क्वेश्चन है ना वो आते हैं। याद रखिएगा, इससे डिसलेक्सिया से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है, पढ़ने की क्षमता है ना, चीजों को वो नहीं पढ़ पाता, वर्णमाला क्लियर नहीं होता, बी को डी है, डब्ल्यू को एम है, यानी एक जैसे वर्णमाला में कंफ्यूज होता है वो, है ना।
तो ये चीज जो है वो डिसलेक्सिया में आता है। वर्णमाला को बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो एलेक्सिया है, लेकिन एक तरह की वर्णमाला को अगर कंफ्यूज है तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लिखने की क्षमता। क्या है? लिखने की क्षमता में क्या आता है? लिखने की क्षमता में आता है अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, ठीक है, अप्रेक्सिया। और क्या आता है? डिसग्राफिया। क्या आता है? डिसग्राफिया। याद रखिए क्या आता है? अप्रेक्सिया, डिसग्राफिया, है ना, आसिम्बोलिया, आसिम्बोलिया। लास्ट में हम बताएंगे कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर जगह से नहीं क्वेश्चन आते, कहीं कहीं पे लिमिटेड वे में है। अप्रेक्सिया, डिसग्राफिया, आसिम्बोलिया, ओके, और डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आसिम्बोलिया और डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, याद रखिए प्रेक्सिया वहां होता है, प्रेक्सिया का मतलब होता है शारीरिक विकार। क्या होता है? शारीरिक विकार होता है। प्रेक्सिया का मतलब शारीरिक विकार होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है? शारीरिक विकार से जुड़े होते हैं, शारीरिक विकार से होते हैं, यानी लिखने चलने, है ना, यानी बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है, लिख नहीं पाता बच्चा, तो वो होता है अप्रेक्सिया के अंतर्गत, है ना। क्या होता है? बोल नहीं पाता, चीजों को लिख नहीं पाता। जैसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे पढ़ रहे होते हैं, ऐसे 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 लिख दिए होते हैं, लिख नहीं पा रहे, कुछ भी चल रहा है, इसको क्या कहते हैं? अप्रेक्सिया। क्या कहते हैं? अप्रेक्सिया। याद रहेगा। वहीं पे अगर डिस्प्रेक्सिया की बात करें तो आंख और हाथ का जो विकार है ना, वो प्रॉब्लम होती है। आंख और हाथ का जो कनेक्शन है, इंटरेक्शन है, वो नहीं हो पाता सही से, तो आंख जो है वो इस पे नहीं देख पाता और वो राइटिंग जो है इधर उधर या सही तरीके से नहीं लिख पाता बालक। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है किसकी? डिस्प्रेक्सिया की। तो प्रेक्सिया का मतलब शारीरिक विकार से है ना, प्रेक्सिया का मतलब शारीरिक विकार से। अप्रेक्सिया में हम राइटिंग्स को या वर्णमाला को हम सही से लिख नहीं पाते हैं, लिखने में या जो राइटिंग्स है, जो चीजें हैं वो सही से फ्लुएंट नहीं होती, सही से वर्णमाला उसे हम लिख नहीं पाते, तो अप्रेक्सिया के अंतर्गत होता है। डिस्प्रेक्सिया में हाथ और आंख का जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। डिस्ग्राफिया में जो लिखावट है वो ठीक नहीं होता, लिखावट ठीक नहीं होता, कभी उल्टा लिख देते हैं, पूरा का पूरा उल्टा लिख देते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो पूरा लिखा होता है लेकिन हम पढ़ भी नहीं पाते उसे कि कौन से वर्णमाला में क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया। अक्सर ये कुछ बालकों में बीमारियां होती हैं, ये है ना, पूरा सेंटेंस लिखा होता है, हर चीज लिखा होता है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते उस चीजों को कि कैसे लिखा, क्या क्या यूज किया गया, कोई कनेक्शन नहीं होता है इन सबके बीच में, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे जो बालक होते हैं। तो ये डिस्ग्राफिया के अंदर होता है। आसिम्बोलिया का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं या कुछ चीजें जब सुनाई देता है तो वो पहचान नहीं पाते, और जब पहचान नहीं पाते तो वो लिख भी नहीं पाते। यानी जैसे हम बोल दिया बेटा लिखो राम घर जाता है, और वो चीज जो है वो लिख नहीं पा रहा क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, चीजों को समझ नहीं पा रहा, और समझ के वर्णमाला उसके दिमाग में जो है वो घूम नहीं रहा, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, लिख नहीं पा रहा। तो ये जो है वो आसिम्बोलिया। तो लिखने की क्षमता 4 है, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आसिम्बोलिया और डिस्प्रेक्सिया। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है गणित संबंधी। क्या है? गणित संबंधी यानी तर्क संबंधी, गणित संबंधी या तर्क संबंधी, है ना, गणित संबंधी या तर्क संबंधी। ये कितने होते हैं? पहला है प्रैक्टोगेनेस्टिक, यानी अगर हम साधारण भाषा में बारे में बात करें तो इसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। क्या बात करें? डिस्कैलकुलिया। और आप लोग डिस्कैलकुलिया देखते ही लगा देते हो गणित संबंधी या तर्क संबंधी, लगभग सही है डिस्कैलकुलिया। अब थोड़ा सा इसमें है कि यहाँ पे अब नए वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, न्यूलेक्सिया, न्यूलेक्सिया, ये भी आजकल वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं न्यूलेक्सिया का। ठीक है, ये लिख के आता है न्यूमेलेक्सिया है, ये न्यूमेलेक्सिया, न्यूमेलेक्सिया का भी यूज किया जा रहा है क्योंकि सबको पता है डिस्कैलकुलिया देखते ही आंख बंद करके लगा देते हैं आप लोग। तो डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत अब थोड़ा नया यूज किया जाए न्यूमेलेक्सिया का, इसको भी ध्यान रखिएगा, डिस्कैलकुलिया का ही नया नाम है न्यूमेलेक्सिया। ठीक,
गणित संबंधी, तर्क संबंधी, इसके अंतर्गत भी कई सारे पार्ट हैं। सबसे पहला है प्रैक्टोगेनेस्टिक। क्या है? प्रैक्टोगेनेस्टिक। प्रैक्टोगेनेस्टिक है ना, प्रैक्टोगेनेस्टिक, प्रैक्टोगेनेस्टिक है ना। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? प्रैक्टोगेनेस्टिक डिस्कैलकुलिया। दूसरा है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। क्या है? ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया। लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया। क्या है? लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया। याद रखिएगा, अब ये एक्चुअली क्या हो गया ना, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब धीरे धीरे टेट वाले क्या कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं इसके। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंदर से भी आपको थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए। कभी भी अगर पूछ ले, जैसे लेक्सिकल के बारे में पूछा था यूपी टेट में कि प्लस माइनस या जोड़ घटाव गुणा भाग वाला जो प्रोसेस है वो किसके अंतर्गत करते हैं, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, प्रैक्टोगेनेस्टिक, ग्राफिकल, लेक्सिकल, ऑडियोगेनेस्टिक। ठीक है, ऑडियोगेनेस्टिक तो किस भाग में बताएंगे, तो ये लेक्सिकल में प्लस माइनस करते हैं, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो प्रोसेस होता है वो लेक्सिकल के अंतर्गत करते हैं। याद रखिएगा, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, सबके अंदर डिस्कैलकुलिया लगा है, प्रैक्टोगेनेस्टिक डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, ऑडियोगेनेस्टिक डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो ये लगा हुआ याद रखिएगा। तो गणित संबंधी है प्रैक्टोगेनेस्टिक, ग्राफिकल, लेक्सिकल, ऑडियोगेनेस्टिक। ठीक है, ग्राफिकल के अंतर्गत हम लोग ज्यामितीय विचार जो होता है, ग्राफ के बारे में जो होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग। ओके, उसको पढ़ते हैं। ऑडियोगेनेस्टिक अंतर्गत हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम जो होती है, जो जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको पढ़ते हैं। ग्राफिकल के अंतर्गत ज्यामितीय स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। प्रैक्टोगेनेस्टिक के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो बीजगणितीय चीज है, खासकर जेब्रिक चीज है, उसको हम लोग प्रैक्टोगेनेस्टिक के जरिए पढ़ते हैं। तो अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है किसी बालक को, तो ये प्रॉब्लम उसको जाहिर करता है। तो याद रखिएगा, ये गणित संबंधी या तर्क संबंधी, गणित का मतलब ही तर्क होता है, तो ये बीमारियां हैं। तो क्या है? मौखिक रूप से अफेजिया, डिस्फेजिया बहुत बार पूछा जाता है। पढ़ने की क्षमता, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया बहुत बार पूछा है। पढ़ने की क्षमता है निम्न में से कौन? पढ़ने की क्षमता निम्न में से नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर डी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लिखने की क्षमता अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, सिम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया है। गणित या तर्क संबंधी डिसेबिलिटीज है जिसमें डिस्कैलकुलिया आता है। तो इसमें 4 प्रकार के, प्रैक्टोगेनेस्टिक, ग्राफिकल, लेक्सिकल और ऑडियोगेनेस्टिक, ये 4 प्रकार के। एक आजकल नई चीजें हैं जो आ रहा है बार बार, एक और भी डिसेबिलिटीज है जिसे कहते हैं डिस्थीमिया। क्या कहते हैं? डिस्थीमिया। ओके, डिस्थीमिया ये क्या है? डिस्थीमिया के अंतर्गत क्या होता है? डिस्थीमिया के अंतर्गत होता है कि एक गंभीर तनाव हो जाती है। ठीक है, एक गंभीर तनाव हो जाती है बालकों की मन स्थिति में कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी हम बोर्ड पास नहीं कर पाएंगे, या हमें हमारे अंदर ये कमी होने लगी है, या हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो तनाव की स्थिति है ना, उसको कहते हैं डिस्थीमिया। और तनाव बहुत भयंकर चीज है, बहुत कह सकते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो बच्चों में तनाव नहीं आना चाहिए, इसके लिए पूरा पूरा बुक लिख दिया एग्जाम वॉरियर मोदी जी ने। तो इस तरह से डिस्थीमिया नहीं होना, गंभीर तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए बालकों में। बालक तनाव में न रहे, आराम से चीजों को पढ़े, पढ़ के काम करे। और यही तनाव कम करने के लिए नई शिक्षा नीति आई है, ताकि नई शिक्षा नीति में धीरे धीरे जो तनाव हो, जो फ्रस्ट्रेशन है बालक का, वो समाप्त हो जाए, बालक फ्री होके स्किल डेवलप करे, फ्री होके प्रतिभावान बने। ओके, तो ये क्या है? डिस्थीमिया। एक और है डिस्मॉर्फिया। एक और क्या है डिसेबिलिटी? डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया, अब इसमें बालक को एक तनाव हो जाता है, बालक हो या बालिका हो, कोई को भी एक ऐसा मनोविकार हो जाता है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर में कोई विकार है, कोई शरीर छोटा है या रंग काला है, या कुछ ऐसे विकार जो शारीरिक रूप से उसको लगता है, उसको एक भ्रम हो जाता है। अब इस भ्रम में क्या होता है, वो अपने आप को पीछे करने लगता है, मैं ऐसा हूं इसलिए थोड़ा कमजोर हूं, मैं ऐसा दिख रहा हूं इसलिए ऐसा कमजोर हूं। तो इस तरीके से उसके अंदर जो बीमारियां, जो सोच, जो भ्रम पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से अपने आप को वो डेवलप नहीं कर पाता कि भाई मैं ऐसा दिखता हूँ इसलिए मैं कमजोर हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ इसलिए मुझे कोई भाव नहीं देता, या कोई कौन चीजें नहीं होती है, या मैं कोई सपोर्ट नहीं करता, ये सब चीजें, या मेरे हाथ छोटे हैं या मेरे पैर छोटे हैं, ये एक भ्रम होता है। एक्चुअली में कुछ नहीं होता,
सब बराबर है, कोई किसी का चाहे वो गोरा काला हो चाहे छोटा बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं होता है ना, भ्रम पालने की जरूरत नहीं है, हम सब अच्छे हैं, भगवान ने जो दिया है वो हमें बहुत ही बेस्ट दिया है हमारे अकॉर्डिंग। ओके, यही एक्सेप्ट करके हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और आगे सही रखना है। तो ये क्या है, कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में आजकल क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, बार बार बनते हैं कि बताइए लिखने की क्षमता कौन सी है, ठीक है, ऑप्शन दे देगा डिस्ग्राफिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे, डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ओके, तो ये क्या था, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसी मात्र इतने से ही 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। और 100% यूपी टेट में तो 100% आते हैं, सी टेट में भी क्वेश्चन आते हैं 100% आते हैं, सुपर टेट में कभी कभी बना देते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। ओके, आज के लिए इतना ही है ना, बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। ओके, चलिए, धन्यवाद।